नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं डीसीएम श्रीराम की 1666 वैरायटी के बारे में। ये सरसों की किस्म इतनी प्रचलित क्यों होती चली जा रही है और कितना इसका उत्पादन रहता है, क्या क्या खास चीज़ें करने योग्य होती हैं जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम इसके जो बीज है पैकेट के अंदर उसका रिव्यू करने वाले हैं। चलिए पैकेट खोल के देखते हैं कि कैसा बीज इस वर्ष निकल रहा है। ये एक पैकेट है जो हमने खोल लिया है, अभी हम इसका बीज देखने वाले हैं। तो आप बीज देख सकते हैं, मोटे दाने हैं और बिल्कुल काले नहीं हैं जैसे TMMD 92 कालिया में निकलता है। थोड़ा सा इसका ललचोया कलर आप देख सकते हैं। बाकी हल्की फुल्की कटिंग भी है। बाकी सारी चीज़ें हम लेवल पर देखने वाले हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें करनी योग्य होती हैं जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। ये इसका पैकेट है और पैकेट इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल कॉपी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इसलिए लेबल को बहुत अच्छे से ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो एक्सपायरी डेट के पैकेट होते हैं वो भी किसानों को बेच दिए जाते हैं और कुछ किसान इतने भोले होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें बाद में देख पाते हैं। इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग या जो पैकेटिंग डेट होती है वो ज़रूर देखनी चाहिए। तो हमारा ये 30/7/2025 को पैकेट किया गया है और इसका रेट इस वर्ष 1350 पैकेट पे दिया गया है। वैसे मार्केट के अंदर जो इसका रेट चल रहा है वो 1000 से 1050 के बीच चल रहा है। बाकी चीज़ें जो लेवल कहता है कि जर्मिनेशन इसका रहने वाला है 85% और फिजिकल प्योरिटी इसकी 97% होती है। जो अभी आप कटिंग देख रहे थे वो 3% में कंपनी रखती है, यानी जो हो जाती है, तो इसलिए लेवल पर लिखना पड़ता है। अगर जेनेटिक प्रायोरिटी की बात करें तो 85% है, मॉइस्चर इसमें 8% है, क्योंकि हर बीज में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्चर ही वो कारक है जिससे जर्मिनेशन होता है। अगर हम बात करें देश के किन किन हिस्सों में आप इसे बो सकते हैं तो आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इन स्टेटों के अंदर आप इसे बो सकते हैं। 1666 की फसल अवधि 130 से 135 दिन होती है। तेल की मात्रा की अगर बात करें तो 40 से 41% इसके अंदर तेल की मात्रा होती है। और दोस्तों ये मजबूत तना, ज़्यादा ब्रांचेज और जो पदगलन जैसे रोग होते हैं उनके प्रति सहनशील होता है। अगर बात करें उत्पादन की तो इसका उत्पादन 14 से 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आता है। अब ये उत्पादन तभी संभव है जब इसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए। आप वैरायटी कोई सी भी ले लीजिए, यदि आप समय से बुवाई नहीं करते हैं, खेत की तैयारी ठीक से नहीं हुई है, खरपतवार यदि आता है तो उसका नियंत्रण तरीके से नहीं किया है, कोई रोग आता है तो उसका प्रबंधन आपने नहीं किया है, खादों का प्रबंधन आपने सही तरीके से नहीं किया है, तो ये वो कारक हैं जो आपकी पैदावार को प्रभावित करते हैं। अगर आप सही तरीके से सही चीज़ों का प्रबंधन करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ जाती है, और यदि आप सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं तो पैदावार घट जाती है। आप कंपनी कोई सी भी क्यों ना ले लें। अगर हम बात करें डीसीएम श्रीराम की तो इसकी जो बीज दर है वो 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम पर्याप्त होती है सिंचित क्षेत्रों में जहां पानी की सुलभता से उपलब्धता है, यानी सिंचाई का साधन आपके पास है। और जिन क्षेत्रों में यानी जो असिंचित क्षेत्र हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है वहां आप 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर सकते हैं। साथियों, सबसे जो खास बात होती है खेत की तैयारी करना होता है, तो अच्छे से भुरभुरी ज़मीन हो जाए, जुताई अच्छे से हो जाए, उससे खरपतवार भी नहीं आते हैं। और आप इसकी जो बुवाई का समय रखेंगे वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य इसकी बुवाई जरूर कर लें। बीज दर हमने बताई ही दी है। अगर आप समय से बुवाई करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अगर बात करें खाद प्रबंधन की तो इसके अंदर लगभग 45 से 50 किलोग्राम नाइट्रो यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है पूरी फसल के लिए। तो आप इसमें से 15 से 20 किलो पहले जब बुवाई कर रहे हैं उस समय लें मात्रा, बाकी की बची हुई मात्रा पहली सिंचाई के आसपास आप लेंगे। दूसरा है पोटास। तो पोटास यदि आप बायो पोटास लगाते हैं तो 50 किलोग्राम पर एकड़, और अगर आप म्यूटेरियम पोटास लगाते हैं तो उसकी मात्रा 25 किलोग्राम पर एकड़। वहीं फास्फोरस जो PTO5 आजकल इंडिविजुअल चल रहा है तो उसकी मात्रा भी आप 20 किलोग्राम पर एकड़ ले सकते हैं। और साथ ही जो बेंटेनाइट सल्फर होता है अगर आप बुवाई पे देना चाहते हैं तो लगभग 5 से 10 किलोग्राम पर एकड़ आप ले सकते हैं। अगर आप सिंचाई के समय सल्फर देना चाहते हैं तो उस समय जो 80% WDG होता है या फिर आपका 9TG होता है उसकी मात्रा 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होती है।
और सल्फर तेल की मात्रा को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है सरसों की फसल के अंदर। और साथ ही जो पदगलन वाले रोग होते हैं, तनागलन वाले रोग होते हैं, उन्हें भी सल्फर बहुत अच्छे से रोकता है। तो इसलिए सल्फर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है अपनी सरसों की फसल के अंदर। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके खेत के अंदर खरपतवार उगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो पेंडिमेथाइलिन को आप ले सकते हैं। उसकी 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। बुवाई के लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर आपको स्प्रे देना होता है, तो आप उससे भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे तो अगर अच्छी जुताई होती है तो फिर खरपतवार कम ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें का आप समय समय पर करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलने की संभावना बनी रहती है। सिंचाई अगर बात करें, क्योंकि सिंचाई का भी बहुत तगड़ा रोल होता है, तो जब आपके पौधे से ब्रांचेस निकलनी शुरू हों, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, क्योंकि मिट्टी के हिसाब से भी अगर डे वाइज हम पानी देना चाहें तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर स्थान पर जब भी ब्रांचेस पौधे से निकलना प्रारंभ हो तब आप पहली सिंचाई करें। फ्लोवरिंग स्टेज पे जब दाने यानी फलियां बननी शुरू हों तो आप दूसरी सिंचाई करें। और ज़्यादातर सरसों की फसल हर स्थान पर 2 पानियों में पक जाती है, तो इसलिए 2 सिंचाई में आप अपनी सरसों की फसल को कर सकते हैं। स्टेज यही कि फुटान जब प्रारंभ हो जाए पहली सिंचाई, फलियों में दाने भरने की जब स्टेज आए तो दूसरी सिंचाई आपको कर देनी चाहिए। अगर बीच में बारिश होती है तो फिर वो कंडीशन के हिसाब से आगे पीछे हो सकती है। और साथ ही दोस्तों, अगर इसके अंदर एक माहू नाम का जो रोग होता है, चैपा जिसे अपन कह सकते हैं, अगर वो आता है तो जो इमिडाक्लोप्रिड है 17.5% SL फॉर्म में आप उसकी 0.5 ml यानी आधा ml 1 लीटर के हिसाब से लेकर के छिड़काव करेंगे तो उससे भी आप कंट्रोल कर लेंगे और आपकी फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी सरसों की फसल में अप्लाई करके उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इस वर्ष थोड़ा सरसों का रेट अभी फ़िलहाल डाउन है, लेकिन समय आने पे ये बढ़ेगा। अगर आपके खेत से लगभग 12 से 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको, यानी 12, 13, 14, 15 तक कहीं भी आपको अगर उत्पादन मिलता है और मार्केट के अंदर 6000 रेट रहता है, तो आप लगा सकते हैं कि आपको 1 एकड़ से कितना अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म्स की खेती है, 4 महीने में कट करके तैयार हो जाती है, तो इसलिए अगली फसल की प्लानिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कई किसानों का प्रश्न यह रहता है कि गेहूं की बुवाई करें या फिर सरसों की, तो उस दिशा में क्योंकि गेहूं से पहले आने वाली फसल है तो इसे एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुरूप कोई सी भी फसल का उत्पादन ले सकते हैं, कर सकते हैं। जो चीज़ें बताई अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो इस वर्ष आप श्रीराम 1666 से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो शेयर करने योग्य हो तो शेयर जरूर करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।